हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति पांडे का प्रणाम है। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आज मैं कुछ बातें करने वाली हूँ आपसे, और बहुत ही भावुक हूँ और दुखी भी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि हम चाह करके भी आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये समाज है, ठीक है। यहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों का मजाक बना देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे उंगली उठा देते हैं लोग। तो मैं इतनी हारी हुई लड़की हूँ, इतनी हारी हुई लड़की हूँ कि मैं उठने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उठती हूँ, चलती हूँ, फिर गिर जाती हूँ, फिर उठती हूँ, चलती हूँ, फिर गिर जाती हूँ। संभल नहीं पाती हूँ मैं। मेरे लिए भगवान ने पता नहीं कौन सा ऐसा रास्ता चुना है कि कुछ नहीं समझ में आता है हमको कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। फिलहाल दोस्तों जान लीजिए, एक बेटी जो होती है ना, एक जो लड़की होती है, उसका कोई घर नहीं होता है। पहली बात तो उसका कोई घर नहीं होता है, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो। मायके में 20 साल 15 साल की हुई, शादी होके अपने घर जाओ। ससुराल से जाती है, ससुराल में बहुत सारी उम्मीदें लगाती है कि सब लोग मानेंगे, जानेंगे, सबका प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी जो है उसको बहिष्कार ही मिलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम नहीं बोल सकती है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है। और आप लोगों से मैं क्या बताऊं दोस्तों, मेरी ज़िंदगी इतने अजीब मोड़ पे लाके रुकी है ना कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इसलिए तो मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ दोस्तों। लाइव बॉय आने का मन नहीं कर रहा है अब, एकदम किसी से बात करने का मन नहीं करता है अब। कुछ नहीं हमको समझ में आता है। हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो भी मेरा मजाक बनेगा। देखिए दोस्तों, मैं 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 हर वक्त अपने सिर्फ घर के बारे में सोचती हूँ। ये सच्चाई है कि मेरे पास घर नहीं है, ना जमीन जायदाद है, कुछ नहीं है। जो भी है, हमारे ससुर किसी और को ही शुरू से भरते आए हैं और हमेशा ही किए हैं। तो हम उस चीज को साइड में रखते हैं। हम जानते हैं ना, एक लड़की चाहे तो अपने पति का घर बसा सकती है, समाज में इज्जत एक लेडीज ही अपने पति को दिला सकती है। तो वो चीजें मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ, इसीलिए सोशल मीडिया पे आई हूँ। और मैं भी सोची हूँ कि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मैं भी घर बनवाऊंगी, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मेरा कुछ होने वाला है। दो पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ जा रहा है, क्या क्या लोग बोल के निकल जा रहा है। जो नहीं कहना चाहिए वो भी लोग बोल दे रहा है। आखिर क्यों? क्यों मुझे मुझे सच्चाई बोलने का अधिकार नहीं है? जो सच होता है बस मैं वही बातें रखती हूँ दोस्तों। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं उल्टा सीधा बात। जब देखो तब पता है, मुझे एक कमेंट इतना लगा है ना, इतना लगा है। एक तो मैं ऊपर से टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ अपने पारिवारिक मैटर को लेकर के। और दूसरी बात से मैंने एक वीडियो पे कमेंट किया था, मैंने रिएक्शन दिया था कि दीदी आप गाड़ी ले ली है 4 व्हीलर, और मैं भी एक दिन जरूर लूँगी 4 व्हीलर। तो उस पे लोगों का कमेंट आया है कि तेरी औकात है, तेरी हैसियत है, तू कभी ले पाएगी, तेरी क्या ही हैसियत है, तू कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, तेरी औकात अपनी औकात देख ले। तो मुझे याद आया दोस्तों कि हाँ यार, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊंगी। जिसका खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, खुद का घर नहीं है, ना तो माँ बाप साथ देंगे, माँ बाप उस लायक ही नहीं है कि साथ देंगे। सब लोग अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, किसके पास कोई जाए। बेंगलोर में रहना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। मैं बेंगलोर में तो रहती हूँ, लेकिन कैसे रहती हूँ, किस तरह से रहती हूँ, मैं जानती हूँ दोस्तों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी छोटी उम्र में शादी हुई, और सब कुछ इतना वो अजीब तरीके से हुआ। हमारे मम्मी पापा के पास उतनी उतना औकात ही नहीं था कि हमारी शादी अ, मतलब बहुत गरीबी थी हमारे घर में, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके हम आए हैं।
और मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं अपने हस्बैंड का साथ हर एक कदम पे दी हूँ, हर एक कदम पे लड़ी हूँ, लेकिन उम्मीद टूट जाती है दोस्तों। जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं गिरती हूँ संभलती हूँ, गिरती हूँ संभलती हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मैं पूरी तरह उठ नहीं पाती हूँ। इसका इसका एक और मेन मकसद आप लोगों को बताया। जब हम गोरखपुर में थे तो मेरा चैनल था, जबकि मेरी सारी परिस्थिति जान के एक भैया ने मेरा चैनल बनाया था, उस पर मैं काम कर रही थी। काम करके मैंने जो है अपना व्यूज़ इकट्ठा किया था और लॉन्ग वीडियो भी मेरी चल रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गया वो चैनल। उसके बाद से मैं वहाँ से हार मान गई। फिर मैं बोली कि अब मैं नई ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी, जो भी अपने घर में बैठ के 2 रोटी खा के आराम से रह सकती हूँ। लेकिन तब एक मेरी दोस्त है प्रियंका नाम की, मेरी बहन, उसने मेरा चैनल बनाया, मुझे खड़ा किया। चैनल तो खड़ा हो चुका है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। लॉन्ग वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। जब लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। और वैसे भी तो मैं रिएक्शन ही देती हूँ ना, मैं लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल रिएक्शन का है तो रिएक्शन ही मैं दे सकती हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं हर तरह से हारी हुई लड़की हूँ। मैं अपने जो दिल में मेरे भड़ास रहता है, जो सच्चाई रहती है ना, वही मेरे जुबान से निकलती है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। कुछ ऐसी तकलीफें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी परेशानी है जो मैं आप लोगों को टाइम आने पे ही बता पाऊंगी, लेकिन घुटन सी होती है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ नहीं समझ में आता क्या करें। मुझे मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है दोस्तों कि अंदर ही अंदर आदमी घुटता है, अंदर ही अंदर वो उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी तकलीफ किसी से भी नहीं बोल सकता है, किसी से नहीं कह सकता है, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और अंदर की घुटन कितनी खतरनाक होती है आप लोग भी जानते हैं। देखिए, खुश रहना, मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं हर सिचुएशन में हंसी हूँ, हर सिचुएशन में मैं खुश रही हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिला हमको, इतना आप लोग हमको मानते हैं कि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। समय आएगा तो मैं सब कुछ आप लोगों के बीच रखूंगी दोस्तों। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर हमको घुटा रही हैं। हो सकता है घुट के मर भी जाऊँ, कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी है, बस माता रानी करे कि आप लोग खुश रहिए। और जो भी है, जिन लोगों ने हमको प्यार दिया है उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और कामना करते हैं कि माता रानी आप सभी को खुश रखें। और क्या बोले दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आता है कभी कभी कि ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी। 8-10 साल का टाइम निकल गया, मेरी शादी को 10 साल हो गया, 8 साल का बेटा हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। जिस होता है ना कि अपना एक घर हो, छोटा ही हो लेकिन अपना हो, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ। वो चीज़ शायद मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतनी महंगाई आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। ऊपर से बेंगलोर में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी पढ़ाई में सारा पैसा, एक ही पैसा उसकी पढ़ाई में लगाते हैं कि वो पढ़ लिख ले, अच्छा अच्छा एजुकेशन उसको मिले, ताकि हम लोग का कुछ नहीं तो हम लोग का नाम तो रोशन करेगा एक दिन। बाकी लेकिन ये भी सब जब सोचती हूँ ना कि अब तो 8 साल का हो गया, 10 साल 12 साल का हो जाएगा तो उसके लिए घर बनवाना है। और मेरी औकात नहीं है दोस्तों कि मैं 2 बच्चे पैदा करके मैं पाल सकूं। मेरी एक ही बेटा है, अभी तक मैं घर नहीं उसको दे पाई हूँ। 8 साल का हो गया तो मैं दूसरा बच्चा पैदा करके मैं उसको भी विलेला नहीं बनाऊंगी, ये नहीं होगा हमसे। बहुत लोग हमको ताना भी मारता है, बोलता है, पता है मेरे ससुराल में लोग बोलते हैं कि बाजी का मुंह देख लो लेकिन एकलौती का मुंह मत देखो। बहुत कुछ हमको ताना मिलता है सुनने के लिए। और मेन पता है क्या है, हमारे घर का गार्जियन जो है ना वही नहीं सही है, तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है, चीज़ें उलझती जा रही हैं बिल्कुल। और क्या होगा भगवान जाने दोस्तों, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, बस आप लोगों का सहारा है, आप लोगों के भरोसे हम आए हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोग हमको दुलार प्यार देंगे, अपना अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाएंगे। और मैं भी एक दिन घर बनवाऊंगी, अपना छोटा सा ही बनवाऊंगी।
दोस्तों मैं खुद के दम पे एक बित्ते का ही बनवाऊंगी, खुद के दम पे बनवाऊंगी। जो लोग उंगली उठा रहा ना उनकी उंगली उन्हीं की तरफ मोड़ूंगी, क्योंकि मैं हार मानने वाली लड़की नहीं हूँ। बहुत हमारे हमारे खानदान में वो शिक्षा ही नहीं दी गई है हमको। हम बहुत जिद्दी लड़की है दोस्तों, हमको कुछ गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी गलत होता है मुझे नहीं सहन होता है। बस शायद इसीलिए मैं हार जाती हूँ, हमेशा हार जाती हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, जहाँ गलत होता है वहाँ पे मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। मैं और किसी का हिस्सा पकड़ा कोई मार ले उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि हमारे साथ खुद वही जाती हुई है, हमारे साथ खुद ही वही हुआ है। और हमारी कहानी इतनी लंबी है ना कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग की आंखों से आंसू निकलेंगे। आप लोग भी रोक नहीं पाएंगे। जितना हम कष्ट झेले हैं, जितनी तकलीफें हम अपनी जिंदगी में देखे हैं, इतनी छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में शादी हुई, 16 साल में बच्चा हुआ, 16 साल के बाद ससुराल में कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना दर्द। आज मैं बैंगलोर में हूँ, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मुझे पहनने खाने की किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। लेकिन होता है ना, सोच रहती है ना कि यार हमको घर की भी तो ज़रूरत होती है दोस्तों। ज़िंदगी भर हम भाड़े के मकान में नहीं न रहेंगे, भाड़े का मकान हम बनवा के नहीं न रहेंगे ज़िंदगी भर। तो इसीलिए मुझे बहुत टेंशन होता है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लॉन्ग वीडियो को शेयर करें आप लोग, और अपना प्यार दुलार दें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। हम अपनी कहानी लाएंगे आप लोगों के बीच में, बस हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय आए तो हम सारी बातें आप लोगों से बताएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, हमें तबीयत सही नहीं लग रही है दोस्तों, अब नहीं बोल पाएंगे कुछ।